क्वेश्चन 26 स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र है। ऑप्शन बी, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। ऑप्शन सी, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए तथा बी, ऑप्शन बी, बी तथा सी, ऑप्शन सी, ए सी, ऑप्शन डी, ए बी सी, ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्न कथन सही है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। ये तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि अमेजन बेसिन के संग वे क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व उत्तर भारत में प्रचलित है। क्वेश्चन 27 अगर आप कक्षा में पेरी और पेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्रमशः। ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका और कनाडा क्रमशः। ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। ऑप्शन डी, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। अगर आप कक्षा में पेरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र को अंकित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में अफ्रीका क्षेत्र को अंकित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण है। यह 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इस मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पम्पास, अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपिज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। क्वेश्चन 28 रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए, हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सही। ऑप्शन सी, रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ऑप्शन बी, केवल ए बी सही है। इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन। रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। अतः रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में ए तथा बी सही है। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। ऑप्शन ए, पंजाब
पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन बी केरल और लद्दाख। ऑप्शन सी असम और हरियाणा। ऑप्शन डी गुजरात और तेलंगाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल और लद्दाख। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अतीत से आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा पर एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। क्वेश्चन 30। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान के द्वारा होता है। ऑप्शन ए मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद के द्वारा। ऑप्शन बी योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन डी पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। एक्सप्लेनेशन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। नोट। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। क्वेश्चन 31। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले।